ईरान के साथ मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त हो रही है। अच्छी खबर ही होगी क्योंकि मैं बुरी डील नहीं करता। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कोई भी फरीक जंग नहीं चाहता, इसीलिए एक जामे मुआहिदे की कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी सदर का ईरान अमरीकी मुआहिदे के बाद तमाम मुस्लिम ममालिक से इब्राहीमी मुआहिदे पर दस्तखत का मुतालिबा। सोशल मीडिया पोस्ट में सदर ट्रंप ने कहा सऊदी अरब और कतर को मुआहिदे पर दस्तखत में पहल करनी चाहिए। पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और उर्दन के रहनुमाओं से भी बात की। मुमकिन है कि एक या दो ममालिक के पास मुआहिदे में शामिल ना होने की कोई वजह हो जिसे कबूल किया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर ममालिक को इस तारीखी मुआहिदे का हिस्सा बनने के लिए तैयार होना चाहिए। ट्रंप ने कहा हो सकता है अमन मुआहिदे के बाद इस्लामी जमहूरिया ईरान को भी इब्राहीमी मुआहिदे में शामिल किया जाए। Prime Minister Shahbaz, I would like to express warm regards to the Pakistani people. Field Marshal also Munir, welcome to China. I know that you just came back from Iran for positive efforts to mediate for peace. We appreciate the constructive role of Pakistan. मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहते हैं। चीन और पाकिस्तान को आला सतह और ज़्यादा वसी सिक्योरिटी ताउन आगे बढ़ाना चाहिए। चीनी सदर शी जिनपिंग की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा चीन और पाकिस्तान को मिलकर एक तरफा इक़दाम और सरजंग ज़हनियत की मुखालफत करनी चाहिए। चीन और पाकिस्तान ने एक नाकाबिल शिकस्त रवायती दोस्ती कायम की है। चीन अपनी हमसाया सिफारतकारी में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को तरजीह देता है। चीनी सदर की जानिब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। कहा मालूम है कि वो अभी ईरान से आए हैं, उन्हें चीन में खुशामदीद कहते हैं। अमन के लिए उनकी मजबूत कोशिशें और सालसी इक़दामात काबिल तारीफ हैं। शहबाज शरीफ ने जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की हिमायत पर चीनी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। सदर शी जिनपिंग के 4 निकाती अमन एजेंडे की भरपूर तायद का ऐलान। चीन के साथ अमली ताउन को वुसअत देने का अज़्म। There is a crisis in the Gulf and Pakistan has played a very sincere role to mediate between the United States and Iran. Field Marshal has just come back from Tehran and he didn't want to miss this great visit, and he assured me that he will be joining me in this meeting, and he has been traveling throughout the night, and he has played a very important role back and forth with Iranian leadership and American leadership, along with Deputy Prime Minister Ishaq Dar, with his counterparts not only in Iran but also in the Gulf countries. पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान के दरमियान सालसी में मुखलिसाना किरदार अदा किया। खलीज खित्ते में बहरान मौजूद है, मामला दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरान अमरीका राबतों में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग में अपने एजाज़ में इस्तकबालिया से खिताब। कहा फील्ड मार्शल सारी राह सफ़र करके तेहरान से चीन पहुंचे। फील्ड मार्शल ने इनसे कहा कि वो चीन में इस अहम मुलाकात में ज़रूर शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने ईरान और खलीजी ममालिक से राबते किए। अजीम दोस्त मुल्क चीन का दौरा हमेशा बेहद खुशी का बायस होता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल्स आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग और शहबाज शरीफ का गर्मजोशी से मुसाफा, खैर सगाली का इजहार। चीन के मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया और सलामी दी। वज़ीर आज़म ने इसाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तारुफ कराया। आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग के साथ गैर रस्मी मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और चीनी वज़ीर आज़म की मुलाकात अजीम अवामी हॉल में पुरवकार इस्तकबालिया तकरीब के दौरान हुई। इस मौके पर चीन के वज़ीर आज़म ने गर्मजोशी से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ मुसाफा किया। चीन के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के माबैन तबादला ख्याल भी हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा दौरा चीन पर मौजूद हैं। पाकिस्तान ने इलाकाई अमन के लिए मुस्बत किरदार अदा किया है। चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। अमली ताउन को वुसअत देने के लिए तैयार हैं। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में इस्तकबालिया से खिताब। कहा पाकिस्तान ने करीबी राबते और हम आहंगी को बरकरार रखते हुए मुश्तरका मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया। पाक चीन रिवायती दोस्ती को आगे बढ़ाने का इरादा करते हैं। दो तरफा ताउन के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के 15 मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब। तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, साइंस और टेक्नोलॉजी, मौसमियाती तब्दीली, मसनूई ज़हानत, तालीम, मीडिया और अवामी रवाबत के फ़रोग़ का अज़्म।
वजीर आजम शहबाज शरीफ की तियानमिन स्क्वायर पर हीरोज की यादगार पर हाजिरी, फूल रखे। अमेरिका के साथ एक फ्रेमवर्क पर पहुंच गए, कोई ये नहीं कह सकता कि मुआहिदा बिल्कुल करीब है। पाकिस्तान वक्त भेजने का फिलहाल कोई मंसूबा नहीं। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ईरान जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात कर रहा है। तेहरान इस वक्त जौहरी मामले पर बातचीत नहीं कर रहा। आबनाए हुर्मुज़ का इंतजाम साहिली ममालिक का हक है। मुमकिना MOU में आबनाए हुर्मुज़ के इंतजाम से मुतालिक कोई खास तफसीलात शामिल नहीं। ईरान आबनाए हुर्मुज़ पर टॉल नहीं लेगा, लेकिन खिदमात की फराहमी की फीस लेना आम बात है, उसे टॉल नहीं कहा जाना चाहिए। लेबनान समेत तमाम महाजों पर जंग का खात्मा मुमकिना मुआहदे का हिस्सा होगा। ईरान जंग के खात्मे के लिए आज मुआहिदा होने का इम्कान है। 72 घंटे के अंदर जौहरी मुआहिदा नहीं कर सकते। ईरान को पहले आबनाए हुर्मुज़ खोलना पड़ेगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं आबनाए हुर्मुज़ खुलने के बाद बाकी अमूर पर मुज़ाकरात करेंगे। एटमी प्रोग्राम और अफजुदा यूरेनियम पर संजीदा बातचीत होगी। ईरान के साथ हतमी मुआहिदा मरहलावार तय होगा। ईरान से मुआहिदे पर ज्यादा कयास आराइयां नहीं करनी चाहिए। अच्छा मुआहिदा होगा या फिर हमें इस मसले से किसी और तरह निमटना पड़ेगा। अमरीका लेबनान की हुकूमत के साथ मजबूती से खड़ा है। हिजबुल्लाह की हुकूमत गिराने की धमकियों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। ईरान और अमेरिका मुमकिना मुआहदे पर शकूक व शुबहात के साए। अल जजीरा के मुताबिक वाशिंगटन इंतजामिया अहम बाहमी मुफाहमत से पीछे हट गई। ईरान के बाखबर जरिए ने इंकशाफ किया अमेरिका दो मामलात पर मौक़िफ़ से पीछे हट रहा है। ईरान के मुजमिद असासों को बहाल करने और लेबनान में जंगबंदी का दायराकार आड़े आ गया। इसराइल अमेरिका पर शदीद दबाव डाल रहा है। तलबीब चाहता है लेबनान में जब चाहे फौजी कार्रवाई कर सके। ईरान ने सालिसों को बता दिया ऐसी किसी शर्त के साथ मुआहिदे पर दस्तखत नहीं होंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सालिसी किरदार का आलमी सतह पर एतराफ़। CBS न्यूज़ के मुताबिक फील्ड मार्शल के तेहरान दौरे ने मुज़ाकरात को हतमी नतीजे तक पहुँचाने में कलीदी किरदार अदा किया। खलीजी ममालिक और लेबनान जंग का हिस्सा हैं, मगर सिर्फ पाकिस्तान ही मुसवदे को हतमी शक्ल में लाने में कामयाब हुआ। फील्ड मार्शल की तेहरान से वापसी पर मुजवज़ा मुसवदा ईरानी और अमरीकी क़यादत को जायजे के लिए भेजा गया। फील्ड मार्शल को अमरीका और ईरान दोनों का एतमाद हासिल है। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की हम आहंगी सालिसी का बुनियादी अंसर है। सदर ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को माई फेवरेट फील्ड मार्शल करार दे चुके हैं। ईरान अमेरिका मुमकिना मुआहदे के मज़बूत असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 2 हफ्ते की कम तरीन सतह पर आ गईं। ब्रेंट क्रूड ऑयल $6 सस्ता, कीमत $97 फी बैरल हो गई। WTI की कीमत में भी $6 कमी, 1 बैरल की $91 में फ़रोख्त। सोना $36 महंगा, $4,560 फी ऑन्स में ट्रेडिंग। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में ज़बरदस्त तेज़ी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 3,881 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा। 100 इंडेक्स 1,71,725 पॉइंट्स पर बंद। पाकिस्तान में सोना ₹4,600 महंगा, 1 तोला ₹4,77,762 का हो गया। लाखों आज़मीन हज की लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की रूह परवर आवाज़। मनासिक हज का आज से बाकायदा आगाज़। मिना में दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती आबाद। आज़मीन आज रात मिना में क़याम करेंगे। कल हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफात होगा। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम और ख़तीब डॉक्टर अली अल हुज़ैफ़ी मस्जिद निमरा में खुतबा हज देंगे। मिरारत अल हरमैन प्लेटफॉर्म से खुतबा हज का 35 ज़बानों में तर्जुमा बराह रास्त नशर किया जाएगा। मिना में आज दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात। बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी 31 मई को शिगर, 1 जून को खपलो, 2 जून को स्कर्दू, 3 जून को दियामिर में जलसा आम से खिताब करेंगे। आसिफा भुट्टो जरदारी 3 जून को हुंजा, बिलावल 4 जून को गिजर, आसिफा नगर में जलसा आम से खिताब करेंगी। 5 जून को बिलावल भुट्टो जरदारी का गिलगित में जलसा आम होगा। हुकूमत की ताजरों को टैक्स नेट में लाने में बड़ी कामयाबी। आइंदा माली साल से ताजरों की टैक्स नेट में रज़ाकाराना शमूलियत का इम्कान।
ज़रा के मुताबिक हुकूमत ने मुल्क भर की ताजर तंजीमों से मुज़ाकरात किए। आइंदा साल के लिए उर्दू में आसान टैक्स फॉर्म तैयार किया गया। तमाम चैम्बर्स और ताजर तंजीमों ने आसान टैक्स फॉर्म को मंजूर कर लिया। FBR टैक्स नेट में रजिस्टर्ड ताजरों को हरासा नहीं कर सकेगा। FBR को टैक्स चोरी पर गिरफ्तारी और कारोबार सील करने का इख्तियार मिल चुका है। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी ने टैक्स दहिंदा ताजरों को हुकूमत की मुकम्मल मदद की यकीन दहानी। आलमी इदारा सेहत ने पाकिस्तान को सिगरेट पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ दे दी। मुल्क की ताजिर बिरादरी की नुमाइंदा तंजीम FPCCI ने शेडो बजट तजावीज़ पेश कर दी। लाहौर में फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स के सदर आतिफ इकराम शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, महज किताबी दस्तावेज नहीं दें, हुकूमत को मुस्तकबिल का मुआशी प्लान पेश। ताजिर बिरादरी हुकूमती इक़दामात को कदर की नज़र से देखती है। टैक्स मामलात और बरामदी पॉलिसी को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। पॉलिसी मेकर्स ताजिर बिरादरी की तजावीज़ को अमली जामा पहनाएं ताकि गैर मुल्की सरमाकारों का एतमाद भी बहाल हो। अहमद नवाज सुखेरा ने कहा, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स 35% से कम करके 20% होना चाहिए। GST 18% से कम होकर 15% की जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तरक्याती बजट का हजम 310 अरब 25 करोड़ रुपए मुख्तस करने का फैसला। PND डिपार्टमेंट के मुताबिक बैरूनी कर्जों और इमदादी इदारों के तहत चलने वाले मंसूबों को बाद में शामिल किया जाएगा। बंदोबस्ती अजला के तरक्याती बजट का इब्तदाई तखमीना 224 अरब रुपए है। कबायली अजला के लिए AIP 49 अरब और ADP का 37 अरब रुपए तखमीना। तरक्याती फंड्स का 80% हिस्सा जारी मंसूबों के लिए मुख्तस करने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू अपार्टमेंट मालिकान की बेदखली से रोक दिया। डिवीजन बेंच के फैसले के मुताबिक ताहुक्म साहनी वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू अपार्टमेंट मालिकान को बेदखल न किया जाए। समाअत के दौरान वकील ने दलाइल दिए। CDA ने इससे कबल मालिकान के राइट्स को तस्लीम किया। लीज की 18% रकम भी CDA ने वसूल की। वकील CDA ने कहा, अभी तक अमारत को मुकम्मल होने का सर्टिफिकेट नहीं मिला। जस्टिस आजम खान ने रिमार्क्स दिए, क्या CDA सो रहा था जब लोगों ने वहां रहना शुरू कर दिया? कोकेन डीलर अनमोल पिंकी केस में नाकिस तफ्तीश का इंकशाफ। अदालत में जमा पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने 12 मई को मुलजिमा पिंकी की गिरफ्तारी गार्डन के फ्लैट 306 से जाहिर की। 16 मई को गिरफ्तार मुलजिमा के साथियों जीशान और सुहेल की गिरफ्तारी भी उसी फ्लैट से जाहिर की गई। जो मुनशियात पिंकी से बरामद की वही 4 रोज बाद उसके साथियों पर भी डाल दी। पुलिस रिपोर्ट को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया। भारतीय हुकूमत की कॉकरोच जनता पार्टी को दबाने की कोशिशें तेज। पार्टी के बानी सरबराह अभिजीत दबके ने भारतीय हुकूमत पर पार्टी की वेबसाइट बंद करने का इल्जाम लगा दिया। अभिजीत दबके का कहना है कि CJP का इंस्टाग्राम पेज भी हैक कर लिया गया है। इंस्टाग्राम पेज पर पार्टी फॉलोअर्स की तादाद 2 करोड़ 20 लाख से बढ़ गई थी, जबकि हुकूमती जमात BJP के मजमूई फॉलोअर्स की तादाद 90 लाख के करीब है।